हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ से एक शानदार शुरुआत करते हुए शुरू करते हैं इको यानी इकोनॉमिक्स। सीबीएसई क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, जैसे कुछ लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। और ये बिगिनिंग एक्सप्लेनेशन है लेक्चर नंबर 1। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं आ रहे, बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। सो ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए शुरू करते हैं एक शानदार टॉपिक जोश के साथ। सो फर्स्ट चैप्टर मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है, लेकिन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन मैं आपको ज़रूर दूंगा। इकोनॉमिक्स क्या है? एक पढ़ाई है, एक सब्जेक्ट है। हाँ, ये तो हमें पता है, पर बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या? हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है? ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों के व्यक्तिगत बिहेवियर को बताता है कि वो क्या चाहते हैं रिलेटेड टू चॉइस। वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड क्वांटिटी में, वो स्केयर्स हैं, लिमिटेड है, और उनके अल्टरनेट यूजेस होते हैं। इन तीनों लाइन का मतलब ये है कि एक कंज्यूमर क्या चाहता है, एक कंज्यूमर क्या कंज्यूम करना चाहता है, एक प्रोड्यूसर क्या बनाना चाहता है, वो सब। जैसे हम एक इकोनॉमी को मानते हैं, इकोनॉमी यानी कोई मार्केट ले लेते हैं, वो एक इकोनॉमी है। स्टेट ले लेते हैं, वो एक इकोनॉमी है। पूरी कंट्री एक इकोनॉमी है। जहाँ पे रोलिंग ऑफ मनी, रोलिंग ऑफ वैल्यू चलता है, वो एक पूरी इकोनॉमी है। तो पूरी कंट्री में मान लेते हैं कि गवर्नमेंट दो चॉइसेस चूज़ करती हैं कि या तो हम कॉटन उगाएंगे या तो हम वीट उगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, दोनों को उगाने के लिए ज़मीन चाहिए, वाटर चाहिए, लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए, जगह चाहिए अच्छी खासी। तो वो सोच समझ कर इन सब इनपुट्स को यूज़ करेगी ताकि बेस्ट प्रोडक्शन मिल सके और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होए और सोशल वेलफेयर होए। सो इकोनॉमिक्स की बस यही डेफिनेशन थी। अब आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी कंज्यूमर विल वांट टू गेट ए कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव्स हर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कोई भी कंज्यूमर सिर्फ एक गुड्स को कंज्यूम करेगा नहीं, बहुत सारी गुड्स कंज्यूम करेगा, कॉम्बिनेशन में गुड्स कंज्यूम करेगा, और ऐसा कॉम्बिनेशन चुनेगा जिससे उसको आकांक्षा हो कि मुझे उससे फुल सेटिस्फैक्शन मिले, फुल तृप्ति मिले। हिंदी में कहें तो फुल तृप्ति मिले। दिस डिपेंड्स ऑन द लाइक्स ऑफ द कंज्यूमर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे डेयरी मिल्क खाने का मन है। मैंने अपने छोटे भाई को बोला तुझे भी डेयरी मिल्क खानी है तो मेरे और तेरे लिए डेयरी मिल्क ले आ। अब वो ले आया अपनी पसंद की 5 स्टार। अब मुझे 5 स्टार इतनी पसंद नहीं। हाँ, चॉकलेट है पर पसंद नहीं। अब मैंने जो 5 स्टार खाई, उससे मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो डेयरी मिल्क खाने से कम ही मिलता। अगर मैं डेयरी मिल्क खाता, जो सेटिस्फैक्शन मुझे उसमें मिलता वो 5 स्टार में नहीं मिलता। वही बात यहीं कही गई है। और व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय। अब चॉकलेट से आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरी इच्छा हो रही है मैं BMW खरीदूँ, पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास इतना मनी ही नहीं है, सेविंग्स नहीं है मेरे पास कि मैं BMW ले सकूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मारुति सुजुकी या टाटा की कोई छोटी सी गाड़ी ले सकता हूँ 4 सीटर। तो क्या व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, वो वही कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा जो वो खरीद सकता है। व्हाट द कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितनी ज़्यादा इनकम होगी वो उतने ज़्यादा गुड्स खरीदेगा, जितना कम प्राइस होगा सामान का उतना ज़्यादा वो खरीदारी करेगा। पर कभी कभी वो सोचेगा कि जितना कम प्राइस है, तो जानबूझ के सेलर्स करते हैं कभी कभी कि कोई ख़राब क्वालिटी माल होता है वो कम प्राइस पे बेच देते हैं। इसे रिबेट कहते हैं। हम अकाउंटिंग टर्म्स के थर्ड पार्ट में इसे ज़रूर पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स की मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट अपलोड कर दी है, जाके ज़रूर देखें। आई बटन पे क्लिक करें, भागो देखने के लिए, इसे कंप्लीट करके जाना। अब हम कुछ अजम्पशन लेकर चलेंगे। लेट X1 डिनोट क्वांटिटी ऑफ बनाना। ये मैंने NCERT की बुक से लिया है, इसलिए आप अभी एज्यूम करके चलो कि एक X1 है
जो क्वांटिटी डिनोट करता है किसकी, बनाना की, और x2 क्वांटिटी डिनोट करता है मैंगोज़ की। तो x1 और x2 क्या है, एक बंडल है, दोनों को ऑर्डर्ड पेयर में बांट दिया है। आपने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड पेयर में बांट दिया है कि x1 एंड x2 जो एक बंडल है जो मैंगोज़ और बनानास को रिप्रेजेंट करता है। मान लो 5 और 10 है, जो 5 बनानास और 10 मैंगोज़ को डिनोट कर रहे हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही नहीं, मैक्रो और MBA लेवल तक के क्वेश्चन में भी आती है, यूटिलिटी। बहुत जगह आपने सुना होगा लेकिन मतलब जानने की कोशिश नहीं की होगी, मैंने भी नहीं की थी। यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज़ इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। किसी भी कमोडिटी की, किसी भी सामान को अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका दूसरा नाम है यूटिलिटी। उसकी जो कैपेसिटी है मुझे जो सेटिस्फेक्शन देने की, वो है यूटिलिटी। अगर मुझे उस कमोडिटी की नीड ज़्यादा है, मान लो मेरी ट्रेन भागी जा रही है, 11 बजे की ट्रेन है और मैं 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ स्टेशन से, और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं मिल रही, ऑटो रिक्शा कुछ नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, 1 घंटा बाकी है, ट्रेन भी डिपार्चर होने वाली है। अब मुझे एक टैक्सी वाला मिला, मैंने उसको बोला जल्दी कर, भगा के ले जा, रात का समय है, बहुत मुश्किल से टैक्सी वाले मिलते हैं। उसने बोला सर 1000 रुपये लगेंगे। अब मैंने बोला यार 500 का भाड़ा है, तुम 1000 रुपये ले रहे हो। उसने बोला जाना है तो जाओ वरना मत जाओ। तब मुझे पे करना पड़ा क्योंकि मेरी नीड थी, मेरी ट्रेन छूटी जा रही थी, तभी तो मुझे 1000 रुपये पे करने पड़े। तो क्या है, नीड ऑफ द कमोडिटी भी यूटिलिटी को डिफाइन करती है। स्ट्रॉन्गर टू डिज़ायर टू हैव इट, द ग्रेटर ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी। अगर मैं वो टैक्सी नहीं पकड़ता, 1000 रुपये नहीं पे करता, तो मेरी 2500 की ट्रेन की टिकट बर्बाद होती। अब यूटिलिटी को 2 कैटेगरीज में, या फिर यूटिलिटी को हम मेज़र कैसे करें, 2 मेथड्स होते हैं मेज़र करने के, एक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या कहता है, थोड़ा सा आज के शायद वीडियो में कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ही हो पाएगा, अप्रोच ही शायद ऑर्डिनल तो नेक्स्ट पार्ट में ही होगा। कार्डिनल यूटिलिटी क्या अज्यूम करता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो मुझे एक 5 स्टार चॉकलेट खाने से 5 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली, वहीं डेयरी मिल्क खाने से 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली। मेजरमेंट यूनिट कौन सी है, यूटिल्स, यूटिलिटी की यूटिल्स, और कभी कभी इसको मनी के टर्म्स में भी मेज़र किया जाता है। 2 मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी कार्डिनल मेजरमेंट के अंदर 2 यूटिलिटीज़ होती हैं, एक होता है टोटल यूटिलिटीज़ एंड एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, मान लो मेरे पास 5 डेयरी मिल्क हैं, मैंने एक खाई, मुझे 2 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी डिराइव हुई। दूसरी खाई, नहीं अज्यूम करके चलो, मैंने एक खाई, मुझे 10 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी डिराइव हुई। सेकेंड खाई तो मुझे 8 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी डिराइव हुई। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड का अगर मैं ऐड अप कर दूँ, फर्स्ट और सेकंड दोनों खाकर मुझे टोटल कितनी यूटिलिटी मिली, 18 यूटिल्स मिली, तो वो होता है टोटल यूटिलिटी। द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट, यह है गिवन अमाउंट। गिवन अमाउंट मैंने क्या बताया, 5 चॉकलेट, तीसरी चॉकलेट खाई 6 यूटिल्स, चौथी खाई 4 यूटिल्स, पाँचवीं खाई आखिरी 2 यूटिल्स, टोटल करो, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। मान लो मैंने कंज्यूम की कमोडिटी एक्स, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्स कंज्यूम करूँगा उतनी ही मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। TU यानी टोटल यूटिलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म, डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड, देयरफॉर TUN refers to total utility derived from consuming n units of a commodity x। TUN मान के चलते हैं, जैसे सब स्क्रिप्ट में लिखा है n, अगर मैं n की जगह 2 लिख दूँ तो इसका मतलब ये है कि मैंने डेयरी मिल्क की 2 यूनिट खाई और 2 यूनिट से टोटल यूटिलिटी इतनी मिली। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने बताया था कि मैंने
फर्स्ट यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क खाई 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली। सेकेंड यूनिट ऑफ डेयरी मिल्क खाई तो 8 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी मिली। थर्ड यूनिट खाई तो 6, 4 तो 4, लास्ट खाई 5th तो 2 यूनिट्स मिली। तो इसके बीच में आप देख रहे हो कि गैप है, पहले में 10 मिली, दूसरे में 8, पहले में 10, दूसरे में 8, तीसरे में 6। तो यही है मार्जिनल यूटिलिटी, जितना ऐड हो रहा है। फर्स्ट यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 10। सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 8, थर्ड की 6। जो इंडिविजुअल यूटिलिटी मिल रही है इंडिविजुअल कमोडिटी से, इंडिविजुअल यूनिट से, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मेरे पास 4 बनाना थे जो मुझे 28 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी देते हैं। 5 बनाना थे, जैसे ही मैंने 5वां बनाना खाया तो मुझे मेरी जो टोटल यूटिलिटी थी वो 30 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी में बदल गई। ठीक है, तो 4th और 5th बनाने के बीच की यूटिलिटी में गैप देखो कितना है, 30 - 28, 2। यही है मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब आपने जैसे ही 5वां बनाना खाया तो उसकी यूटिलिटी आपको कितनी मिली? 2 यूनिट्स। उसको मैंने ऐड कर दिया 4 बनानास की टोटल यूटिलिटी में, तो वो हो गया 5 बनानास और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5th बनाना। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि जो टोटल यूटिलिटी डिफ़ाइन करेंगे तो वो बंडल में डिफ़ाइन करेंगे कि 5 यूनिट है, 10 यूनिट्स है, उतनी। बट मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा एक इंडिविजुअल यूनिट की ही होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल NCERT की बुक से ली है, वैल्यूज़ ऑफ मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वेरियस अमाउंट्स ऑफ ए कमोडिटी। पहला कॉलम यूनिट, दूसरा टोटल यूटिलिटी, तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी। पहली यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली? 12, दूसरी से 6, तीसरी से 4, चौथी से 2, पाँचवीं से 0, 6 से -2। -2 कैसे गई मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टोटल यूटिलिटी कैसे? फर्स्ट यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी 12, सेकेंड से 6, तो सेकेंड यूटिलिटी, सेकेंड कमोडिटी की सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी कितनी हुई? 12 + 6, 18। टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स 18 + 4, 22। टोटल यूटिलिटीज ऑफ कंज्यूमिंग 4 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी 22 + 2, 24। ऐसे ही करके हम टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ पे ग्राफ है, जैसे ही टेबल थी वैसे ही यहाँ पे ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी है 1 2 3 4 5 6 और यूटिलिटी है। यूटिलिटी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। ब्लू लाइन जो है टोटल यूटिलिटी और ब्लैक लाइन मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देख सकते हो टोटल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, वो तो बढ़ेगी, दिख ही रहा है। क्या जितना ज़्यादा यूनिट्स ऑफ कंज्यूम करेंगे कमोडिटी उतनी ज़्यादा टोटल यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी देखिए घटती जा रही है। क्यों घट रही है? देखो, फर्स्ट मैंने चॉकलेट खाई तो मुझे 10 यूनिट्स मिली, लेकिन दूसरी बार खाऊंगा तो मुझे उस थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि मैंने एक खा चुका हूँ और उसका टेस्ट मेरे ज़ुबान पर है, तो थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसलिए यहाँ पे यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है एक इंडिविजुअल कमोडिटी की। यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, इसे रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब आपसे मुझे एक शिकायत है, आप अब व्यूज़ तो दे रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। हमसे कोई गलती हुई है तो कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।